बजरंग दल के लोगों के लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री ने विपक्ष पर यह आरोप लगा दिया कि उन्होंने भगवान हनुमान का अपमान किया है। आपको याद होगा कर्नाटक चुनाव के दौरान बजरंग दल को बैन करने की बात कांग्रेस के जरिए उठाई गई थी कि हमारी सरकार सत्ता में आएगी तो हम बजरंग दल के लोगों को बैन करेंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पूरी की पूरी बीजेपी ने इसे भगवान हनुमान से कनेक्ट करते हुए यहां तक कि रैली निकाल दिया और कहा कि देखिए भगवान हनुमान के भक्तों का ये लोग अपमान करते हैं। बजरंग दल के जो लोग हैं वो बजरंग बली का पूजा करते हैं, वो भक्त है और भक्त गणों को बैन करने की बात विपक्ष कर रहा है। लेकिन कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उलटकर ये नहीं देखा कि बजरंग दल के लोगों पर, उनके कार्यकर्ताओं पर कैसे कैसे आरोप लगे हैं, कितने गंभीर आरोप लगते रहे। अब जो वीडियो आपके सामने दिखाऊंगी दोस्तों, उसमें आप देखिएगा तो जानिएगा कि कैसे खलल डालने के लिए, जी हाँ, खलल डालने के आरोप में बजरंग दल के लड़कों को, कार्यकर्ताओं को दौड़ा कर पीटा गया है। हालांकि हिंसा का बिल्कुल भी समर्थन मैं और मेरा चैनल नहीं करता है, लेकिन यहाँ पर देखिए तस्वीर मध्य प्रदेश से आई है जहां पर भाजपा की सरकार है, भाजपा सत्ता में है, डबल इंजन वाली सरकार है। और उस सरकार में कैसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के प्रोग्राम में एक प्रोग्राम आयोजित किया गया था, उस प्रोग्राम में ये लोग खलल डालने के लिए पहुंचे थे। तो इनकी हालत क्या की गई है, एक यूजर ने इस तस्वीर को शेयर किया है। आप वीडियो पर जरा ध्यान से गौर कीजिए और तस्वीरों को देखिए कि किस तरीके से इनकी पिटाई हो रही है। बस तस्वीरों पर नजर दौड़ाइए कि कैसे जो है इन लोगों को दौड़ा कर पीटा गया है, ये खबर बताई जा रही है। ये लिखते हैं कि बहुत बुरा हुआ, बजरंग दल के इन लड़कों के साथ बहुत ज्यादा पीट दिए गए हैं। मध्य प्रदेश के जबलपुर में आयोजित अंबेडकर साहब के कार्यक्रम में बजरंग दल के तमाम लोग खलल डालने पहुंचे थे, लेकिन मामला यहां पर उल्टा पड़ गया और यहां पर जो प्रोग्राम में आए हुए लोग थे, इन लोगों ने ऐसा पीटा कि इनको दुम दबाकर भागना पड़ा। रगेद कर पीट रहे हैं दोस्तों। देखिए दौड़ा कर कहां पीटा जा रहा है। पहले तो वहां प्रोग्राम सभा के अंदर वहां पर की वीडियो थी, फिर अब समझ में आ रहा है कि कैसे उनको पकड़ कर मुंह से कूचा जा रहा है। पुलिस वाले हालांकि बचाव कर रहे हैं, पुलिस वाले बीच में हैं, एक भगवा वस्त्र डाले हुए लड़के हैं, उनकी पिटाई हो रही है। मतलब आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मध्य प्रदेश में बजरंग दल के तमाम लोगों को पीटने की तस्वीर जो है यहाँ से निकलकर सामने आ रही है और जमकर इनकी पिटाई हुई है। कोई छोटे मोटे लेवल पर पिटाई नहीं हुई है, बल्कि बड़े लेवल पर इनकी पिटाई हुई है। ये खबर निकलकर सामने आ रहा है। ये हाल है बजरंग दल के लोगों का। ऐसे आरोप लग रहे हैं कि कार्यक्रम में खलल डालने के लिए ये लोग पहुंच रहे हैं। कार्यक्रम में किस तरीके से जो है इन लोगों के जरिए जो है पहुंचकर बवाल काटने का काम किया जा रहा था, लेकिन फिर वहां के लोगों ने उल्टा इनको ही पीटना शुरू कर दिया है। वैसे बजरंग दल के बारे में बात की जाए दोस्तों, तो बड़े ही कारनामे उनके अक्सर देखने सुनने को मिलते रहते हैं कि कैसे लोगों पर आरोप लगा कर उनकी पिटाई करना शुरू कर देते हैं और उनको मारना वारना शुरू कर देते हैं। कभी ये कहते हुए कि भैया, खासकर मुसलमानों की अगर बात की जाए तो बजरंग दल के लोगों पर बहुत ज़्यादा मतलब आरोप लगा है कि मुस्लिम समाज के लोगों को परेशान किस तरीके से ये लोग करते रहते हैं। कैसे उनको जो है कभी धर्म को देखकर जय श्री राम लगाने की बात करते हैं, तो कभी उनके मस्जिदों के आगे नाचना गाना, भगवा झंडा फहरा देना, ये सब कुछ अक्सर बजरंग दल के लोगों को लेकर जी हाँ खबर आती रहती है। कई बार साजिश षड्यंत्र रचने का भी आरोप इन पर लगते रहता है, लेकिन भाजपा वाले कभी भी इन लोगों को लेकर कोई भी जी हाँ किसी भी तरीके का स्टेप नहीं उठाते हैं, कार्रवाई नहीं करते हैं। आरोप लगने के बाद, सिद्ध हो जाने के बावजूद भी इन लोगों पर किसी भी तरीके का कोई एक्शन नहीं होता है। अब आप सोच सकते हैं कि ये लोग बीजेपी के कितने प्यारे लोग हैं।
भारतीय जनता पार्टी इनको कितना ज़्यादा सपोर्ट करती है, लेकिन काम एक भी भगवान से जुड़ा हुआ, आस्था से जुड़ा हुआ दिखाई नहीं देता है। मैं सारे लोगों की बात नहीं कर रही हूँ, कुछ ऐसे लोगों की, तथाकथित लोगों की बात कर रही हूँ जहाँ पर, जी हाँ, जहाँ पर इन लोगों के जरिए उत्पात मचाने की कोई कोर कसर छोड़ी नहीं जाती है। अब देखिए ना, मैं गूगल पर ही ऐसे डाल रही हूँ बजरंग दल, तो क्या खबर आता है कि बजरंग दल की हाल ही खबरों की अगर बात की जाए, जिसमें मुख्य रूप से गायों की तस्करी पर रोक, लव जिहाद के खिलाफ विरोध और धार्मिक आयोजनों से संबंधित प्रदर्शन में ये लोग शामिल हैं। हाल ही में गुजरात में बजरंग दल ने गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाने के लिए विश्व हिंदू के प्रस्तावों का समर्थन किया और सौंदर्य प्रतियोगिता का विरोध किया। साथ ही संगठन ने हिंदू मुस्लिम विवाह रोकने का प्रयास पर भी जोर किया है। तो ये सारी खबरें जो है इनको लेकर सामने आ रही है। तो ये सारी बजरंग दल के कामकाज है कि कैसे लोगों की शादियां रोकना, लव जिहाद जो एक चलन चल गया है, लव जिहाद एंगल जो दिया जाता है, ये भी अक्सर आपने देखने सुनने को मिला होगा दोस्तों। कई बार तो मतलब लव जिहाद के मामले में ये लोग बुरी तरीके से फंसे हैं कि मामला कुछ और रहता है, लेकिन ये लोग एंगल कुछ और देते हैं। धर्म को बीच में लाकर बस हिंदू मुस्लिम करने का जो कोशिश है इनका लगातार देखने सुनने को मिलता रहा है। हिंदू मुसलमान, इसके अलावा इनको कुछ आता ही नहीं है। अरे भैया, इससे आगे बढ़िए, शिक्षित होइए। मेरा तो आप सभी से यही अपील रहता है कि भैया शिक्षा को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रहण कीजिए, पढ़िए लिखिए, जिंदगी में कुछ कीजिए। ये क्या आप लोग लाठी डंडा लेकर धर्म के पहरेदार और रक्षक बन जाते हैं? भाई, भगवान भी किसी को नहीं कहते हैं कि मारो पीटो, भगवान भी कहते हैं कि आप धर्म कर्म करते जाइए, बाकी भगवान देख लेंगे। लेकिन यहाँ पर आजकल दोस्तों एक धर्म दूसरे धर्म से नफरत कैसे करे, एक धर्म के खिलाफ कैसे षड्यंत्र रचा जाए, यही सब देखने सुनने को मिलता रहा है। देखिए ये तस्वीर, किस तरीके की चीजें हो रही है। लोग लिख रहे हैं ठीक हुआ, अच्छा इलाज हुआ, अच्छा हुआ इनको भी, इनके साथ जिस तरीके की कुछ बहुत अच्छा लगा ये देखकर। इस तरीके की कमेंट इस वीडियो में आ रहे हैं दोस्तों। सोचिए, ऐसी चीजें आ रही है कि कोई पिट रहा है तो कोई कह रहा है अच्छा लग रहा है, बढ़िया लग रहा है। अरे भाई, अच्छा लगना बुरा लगना ये अलग बात है। आपको अच्छा लग रहा होगा, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लग रहा है कि कोई पिट रहा है। लेकिन हरकत भी इनकी देखिए, क्या जरूरत है किसी के प्रोग्राम में जाकर उत्पात मचाने की? क्या जरूरत है किसी के प्रोग्राम में पहुंचकर आप हुड़दंगबाजी कर रहे हैं? अरे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से आपको इतनी नफरत है? संविधान लिखा है उन्होंने। अगर संविधान नहीं होता तो आज आपको सही मार्गदर्शन नहीं मिल रहा होता, सही ढंग से आप जी नहीं रहे होते। लेकिन वही है ना, संविधान के रक्षकों से नफरत इन तथाकथित लोगों के अंदर भरा हुआ है। दलित समाज के ऊपर मारपीट का कितना बार आरोप लगता रहता है, SC ST OBC को दबाने की कोशिश की जाती है, लेकिन आज ये खुद ही दब रहे और खुद ही पिट रहे हैं। कैसे? आज बाबा साहब के लोगों के जरिए जो उनके कार्यक्रम में आए लोग थे, आज उनको खुद पीट रहे हैं, भगा भगा के पीट रहे हैं, दौड़ा दौड़ा कर पीट रहे हैं। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया दोस्तों।